जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर के बारे में है। इसकी डिटेल वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसकी नेचर साइंटिफिक होती है, इसलिए इसको साइंस ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, इन साइंटिफिक डिसिप्लिन भी कहते हैं। इसकी नेचर को हम इस बेस में समराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है कि ये साइंस ऑफ एजुकेशन है, हम बार बार कह चुके हैं। कैसे ये एक साइंस है? क्योंकि एक साइंस में जो है रिसर्च में ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा यूज़ होते हैं। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी में भी ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा यूज़ होते हैं, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, प्रेडिक्ट करने में, कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। लाइक एनी अदर साइंस, द एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ डेवलप्ड द ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा and it also helps in understanding, predicting and controlling the human behavior। सिर्फ साइंस ही नहीं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर एक नेचुरल साइंस के तौर पर भी है। नेचुरल साइंस जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। नेचुरल साइंस में एक साइंटिस्ट यानी फिज़िक्स, केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट पहले डेटा कलेक्ट करता है और फिर अपनी कलेक्शन कंक्लूजन पर पहुंचता है। इस तरह एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है और फिर अपने कंक्लूजन तक पहुंचता है, इसलिए ये भी एक नेचुरल साइंस है। एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट्स हिज इन्वेस्टिगेशंस, गैदर्स हिज डेटा एंड रीचेस हिज कंक्लूजन इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज फिजिकिस्ट और बायोलॉजिस्ट। एजुकेशन साइकोलॉजी एक साइंस है, एक नेचुरल साइंस है। इसके अलावा एक सोशल साइंस भी है, क्योंकि एक सोशल साइंस में एक सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं। और हमें पता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जाता है, इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। Like the sociologist, anthropologist, economist or political scientist, the educational psychologist studies the human beings and their sociability। सोशल साइंस के अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है। एक पॉजिटिव साइंस वो होती है जो फैक्ट्स के साथ डील करती है और अजम्पशंस के साथ डील नहीं करती। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी भी फैक्ट्स के साथ डील करती है, जो चाइल्ड का बिहेवियर होता है इसको वैसे ही स्टडी किया जाता है। A positive science deals with the facts. Education psychology studies the child behavior as it is not it ought to be, so it is a positive science। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है। एक अप्लाइड साइंस वो होती है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं। बिल्कुल इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी में भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स अप्लाई करके, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके ह्यूमन की बिहेवियर और ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया जाता है। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल्स। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी एक डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस है। एक डेवलपिंग साइंस होती है जिसमें कंटिन्यूस रिसर्च होती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में भी हर वक्त न्यू और एवर न्यू रिसर्च होती है ताकि साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड के नेचर और बिहेवियर को समझ सकें। इट इज़ कंसर्न विद न्यू एंड एवर न्यू रिसर्च विद एडवांस रिसर्च, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट गेट द बेटर इंसाइट इनटू द चाइल्ड नेचर एंड बिहेवियर। तो हमें पता लगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक साइंस है, एक नेचुरल साइंस है, एक सोशल साइंस है, एक पॉजिटिव साइंस है, एक अप्लाइड साइंस है और एक डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस है। दस एजुकेशन साइकोलॉजी एक नेचुरल है, पॉजिटिव है, अप्लाइड है, ग्रोइंग है, स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल साइंस है। जनरल साइंस जो होती है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर के साथ डील करती है, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल स्टडी करती है इन एजुकेशन स्फीयर ओनली।